हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है मैप्स। हम अपनी सीरीज़ में 3 चैप्टर कंप्लीट करके अब चैप्टर 4 में पहुंच गए हैं। बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग पहले के चैप्टर में ग्लोब के बारे में तो पढ़ चुके हैं। बेसिकली सेकेंड चैप्टर हमारा ग्लोब के बारे में ही था, बट ग्लोब के साथ अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ अपनी सीमाएँ भी होती हैं। ग्लोब तभी यूज़ हो सकता है जब हमको अर्थ को एज अ होल पढ़ना हो, बट जब हमें अर्थ का एक पार्ट पढ़ना हो, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज के बारे में, तब ग्लोब हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। ऐसे में फिर हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ मैप्स। मैप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मानचित्र। मैप्स होते क्या हैं? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब मैप हमारी पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन है और अ पार्ट ऑफ इट, या फिर अर्थ के किसी भी पार्ट का ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो पता ही है, पेपर पे होता है, फ्लैट सरफेस पे होता है, अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मैप हमारे कई चीज़ों में काम आते हैं। मैप हमें एक छोटे एरिया के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकता है, कुछ फैक्ट्स बता सकता है, और ऐसी कई सारी चीज़ें जानने में हेल्प करता है। जब कई सारे मैप्स को एक साथ रख दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है? एटलस। एटलस बेसिकली मैप्स की बुक होती है। अब कई सारे साइजेस के हैं, अलग 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 मेजरमेंट्स में ड्रॉ किए हुए, अलग अलग स्केल्स में ड्रॉ किए हुए मैप्स हमें एटलस में देखने को मिलते हैं। और मैप्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। एक ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मैप प्रोवाइड करता है। मैप अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ के बारे में नीचे दिया गया है, तो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हमारे फिजिकल मैप्स। इसको हिंदी में हम भौतिक मानचित्र भी कहते हैं। तो ये वो मैप्स होते हैं जो हमको हमारी अर्थ के नेचुरल फीचर्स शो करता है, जैसे कि माउंटेन्स यानी कि पर्वत, प्लेट्यूज यानी कि पठार, प्लेन्स यानी कि मैदान, रिवर्स यानी नदियाँ, ओशियंस यानी कि महासागर, और ऐसे दूसरे कई सारे फिजिकल फीचर्स शो करता है हमको हमारा फिजिकल मैप, या फिर रिलीफ मैप भी इनको हम कह सकते हैं। हिंदी में भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र। दूसरा है हमारा पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक मानचित्र। तो ये वो मैप्स होते हैं जिसमें हमें सिटीज़, टाउन्स, कई सारे विलेजेस यानी गांव, अलग अलग कंट्रीज़ और स्टेट्स दिखते हैं वर्ल्ड के विद देयर बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं के साथ। मतलब राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र या फिर इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप्स। तो कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड मैप्स, फॉरेस्ट के मैप्स होते हैं, रेनफॉल मैप्स होते हैं। ऐसे मैप जो फॉरेस्ट या इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हो, इन सबको हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स या थीमेटिक मानचित्र। इन मैप्स में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके बेसिस पे ही इनको इनका सूटेबल टाइटल मिलता है। देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, यानी कि मानचित्र के 3 घटक हैं। ये क्या होते हैं, क्या है कॉम्पोनेंट्स मैप्स के? तो सबसे पहला है डिस्टेंस, फिर है डायरेक्शन और फिर है सिंबल। तो अब इन सबको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। मैप्स बेसिकली ड्राइंग्स हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से पेपर में शो कर रही है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। बट ये जो रिडक्शन होता है वो बड़े केयरफुली किया जाता है, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से किया जाता है, ताकि जो डिस्टेंस है दो जगहों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, वो सही रहे, बिल्कुल रियल रहे। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेपर पे दिखाने वाला हमारा स्मॉल डिस्टेंस एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो लार्ज डिस्टेंस जो कि ग्राउंड पे है। और इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं एक स्केल यानी कि पैमाना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो
between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। मतलब स्केल एक रेशियो है किसके बीच में, जो ग्राउंड पे हमारा डिस्टेंस है उसके और जो मैप पे हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं उन दोनों के बीच का रेशियो है। यानी कि पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है, यानी रेशियो है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो यहाँ दिया गया है। सो एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर की दूरी है आपके स्कूल और आपके घर के बीच, और आपको दिखाना है ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कैसे दिखा सकते हो, 2 सेंटीमीटर की लाइन से। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर आपके मैप में रिप्रेजेंट कर रहा होगा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड में होगा। तो हमारा स्केल क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। तो अगर आपको मैप का स्केल पता है तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। मतलब मैप में क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या स्केल है, तो उसके बेसिस पे आप चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। इस वजह से स्केल किसी भी मैप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अब हम ये जान लेते हैं कि स्केल के बेसिस पे मैप्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो एक तो होते हैं हमारे स्मॉल स्केल मैप यानी कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र, और दूसरा होता है हमारा लार्ज स्केल मैप यानी कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो अगर हमें किसी बड़े एरिया को, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए, हमारे कंट्रीज़ हो गई, और इन सब सारी चीज़ों को छोटे एक पेपर पे दिखाना हो तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। तो उस मैप को हम स्मॉल स्केल मैप कहेंगे या छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। तो इन मैप्स में फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर आपका दिखा रहा है 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ग्राउंड पर, तो इस टाइप के मैप्स स्मॉल स्केल मैप कहलाएंगे। सो बेसिकली स्मॉल स्केल मैप्स में क्या होता है कि एरिया काफ़ी बड़ा शो करते हैं हम, बट डिटेल्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं। जैसे कि आप पूरा वर्ल्ड मैप एक स्मॉल स्केल मैप है, इंडिया का मैप एक स्मॉल स्केल मैप है, क्योंकि हमें ग्रेटर डिटेल्स देखने को नहीं मिल रही बट एरिया काफ़ी बड़ा देखने को हमें मिल रहा है। अब लार्ज स्केल मैप्स क्या होते हैं, वो ठीक इसके ऑपोजिट है। जब एक स्मॉल एरिया जैसे कि गांव हो गया, कोई टाउन हो गया है, उसे हम पेपर पे शो करते हैं तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या दिखा सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर हमारा क्या शो कर रहा है, मैप में 500 मीटर शो कर रहा है। मतलब 5 सेंटीमीटर मैप का रिप्रेजेंट्स 500 मीटर्स ग्राउंड पर। ठीक है, तो इस ऐसे मैप को हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप यानी कि बड़े पैमाने का मैप। तो इसमें हम एरिया काफ़ी छोटा दिखा रहे हैं। सपोज़ आपका एक गांव हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो एरिया हम दिखा रहे हैं, पर ये मैप में डिटेल्स ज़्यादा शो होती हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं हमारे लार्ज स्केल मैप्स। लिखा भी है यहाँ पे कि लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। सो अगला कंपोनेंट है हमारा डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं दिशा। तो ज़्यादातर मैप्स में हमने एक एरो देखा होगा जिसमें लेटर लिखा होता है एन, कहाँ पे, अपर राइट हैंड कॉर्नर में। और ये एरो क्या दिखा रहा होता है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा, और इसे हम कहते हैं नॉर्थ लाइन यानी कि उत्तर रेखा। अब जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है यानी कि उत्तर दिशा का पता है, तो आप और डायरेक्शंस का इजीली पता लगा सकते हो। ईस्ट, वेस्ट, साउथ किधर हैं, इजीली पता लगाया जा सकता है। तो मेजरली हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं, हम सब जानते हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। और इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स या प्रधान दिग्बिंदु। और बाकी की हमारी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से हैं, तो वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और इन डायरेक्शंस की हेल्प से हम कोई भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं। ये दिए हैं हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस, इजीली हम देख सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, ऐसे पूरा डायग्राम दिया हुआ है इजीली समझने के लिए। हम किसी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेल्प करता है डायरेक्शंस का पता लगाने में। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ
डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। और ये है कंपास का एक इमेज। ये हमेशा मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही शो होती है हमें। सो तीसरा और लास्ट कंपोनेंट है हमारा सिंबल्स यानी कि प्रतीक। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने मैप पे बिल्कुल एक्चुअल शेप और साइज़ दिखाएं अलग अलग फीचर्स का, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई हमारी जितनी भी हैं, सड़कें हो गई, रोड्स, ब्रिजेस, पेड़ पौधे, रेलवे लाइंस, कुएं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम एग्जैक्ट जैसे वो हैं वैसे तो नहीं शो कर सकते हैं मैप पे। तो इस वजह से उनको शो करने के लिए कुछ सर्टेन लेटर्स या अक्षर, कुछ पर्टिकुलर शेड्स हो सकते हैं, कलर, पिक्चर्स, लाइन्स यूज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में। और ये सिंबल्स क्या हेल्प करते हैं हमारी, ये हमको लिमिटेड स्पेस पे, क्योंकि मैप छोटा होता है, लिमिटेड स्पेस होती है, तो हमको इन सिंबल्स की वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक छोटी स्पेस पे ही अगर आप सिंबल देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे को अगर ऐसा सिंबल है तो अच्छा यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई रोड है। तो छोटी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं सिंबल्स। और इनकी मदद से ही हमारे मैप्स ईज़ी टू रीड होते हैं और हमें ईज़िली समझ आ जाते हैं। अगर आप किसी भी जगह की लैंग्वेज नहीं जानते हैं या आप किसी से वहाँ डायरेक्शंस या दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से पूरे मैप से ईज़िली इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सो मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और ये सबको समझ में आने वाली लैंग्वेज है। और इन सिंबल्स को यूज़ करने के लिए एक पूरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है। और इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि रूढ़ प्रतीक। और कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स ये इस फिगर में दिखाए भी गए हैं। सो हम देख सकते हैं कि रेलवे लाइन अगर ब्रॉड गेज, मीटर गेज ये सब है तो ये सिंबल्स यूज़ होंगे। रेलवे स्टेशन का सिंबल ये होगा। और रोड्स अगर मेटल्ड हैं तो ऐसा सिंबल है, अनमेटल्ड है तो ऐसा है। बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल है, ये स्टेट बाउंड्री का सिंबल है, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का सिंबल है। वैसे ही हम रिवर ऐसे शो करेंगे, वेल ऐसे शो करेंगे, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, इन सब के सिंबल्स ऐसे हैं। पोस्ट ऑफिस जहाँ पे होगा तो पीओ लिखा जाएगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और ये है पुलिस स्टेशन का सिंबल। सेटलमेंट जो होंगे वो रेड कलर से ऐसे सिंबल शो किए जाएंगे। ग्रेवयार्ड ऐसे शो होगा। तो ये सारे हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। कलर्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है हमारा, उसको हम यूज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ दिखाने के लिए। कोई भी पानी से रिलेटेड चीज़ है तो उससे हम ब्लू कलर से दिखाएंगे। ब्राउन कलर से हम माउंटेन्स दिखाएंगे, पहाड़ों को हम माउंटेन्स को ब्राउन कलर से दिखाएंगे। येलो कलर से हम प्लेट्यू यानी कि पठार उनको दिखाएंगे। और ग्रीन यूजुअली प्लेन्स के लिए यूज़ होता है। सो अब हम बिल्कुल चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ दो चीज़ों के बारे में और बताया गया है। पहला तो है स्केच, जिसे हम कहते हैं रेखा चित्र, और दूसरा है हमारा प्लान, जिसे हम कहते हैं खाका। स्केच क्या होता है? ये तो बेसिकली एक ड्राइंग ही समझ लीजिए आप, जो मेमोरी के बेसिस पे बनाई जाती है कि हमको जो जो याद है, हम किसी भी जगह से जा रहे हैं और वो उस जगह में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम एक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक रफ ड्राइंग है। और किसी भी प्लेस को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए हेल्प हो सकती है। मतलब मैप के जैसा नहीं होता है, काफ़ी रफ होता है। जैसे अगर इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर आपको आपके दोस्त के घर जाना है बट आपको रास्ता नहीं पता बहुत अच्छे से, तो आपका दोस्त ड्रॉ करके दे सकता है कि अच्छा ठीक है, ये सड़क होगी, सड़क से राइट टर्न ले लेना, यहाँ पे कोई एक मंदिर है, फिर सीधे चलते जाओगे ऐसा होगा, फिर लेफ्ट टर्न आएगा। और ऐसे ऐसे करके एक जो रफ हम ड्राइंग बनाते हैं उसी को हम स्केच कहते हैं। और मैप के जैसे इसका कोई स्केल नहीं होता है। और दूसरा है हमारा प्लान। तो प्लान क्या है? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। अब ऐसे तो हमें लार्ज स्केल मैप भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, और ये चीज़ तो हम एक मैप में नहीं दिखा सकते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे टाइम पे हम प्लान को रेफर कर सकते हैं, प्लान देख सकते हैं। वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल, जिसको हम कहते हैं प्लान यानी कि खाका। सो विद दिस
हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी के अगले चैप्टर में मिलूँगी। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।